औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ तालिबात, आज हम 9वीं जमात के नहायत अहम सबक अपनी मदद आप के कुछ सवालात को देखेंगे। ये सर सैयद अहमद खां का लिखा हुआ मजमून है और बहुत इम्पोर्टेंट मजमून है। अच्छा, सर सैयद अहमद खान जो हैं वो 1817 में पैदा हुए और 1898 में वफात पा गए। इनकी मशहूर तसानीफ में तारीख़ ज़िला बिजनौर, असबाब बगावत हिंद, खुतबात अहमदिया, तफसीरुल कुरान, मकालात सर सैयद 16 जिल्दें, रिसाला तहजीबुल अखलाक बहुत अहम है। तो ये सबक जो है इसका खुलासा अब हम देख लेते हैं कि ये खुलासा है, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। इस छोटे से फिक्रे में इंसानों, कौमों का और नस्लों का तजर्बा जमा है। एक इंसान में अपनी मदद आप करने का जोश उसकी सच्ची तरक्की की बुनियाद है। जब किसी शख्स या कौम में अपनी मदद आप करने का जोश कम हो तो वो दूसरों की नजरों में बेइज्जत हो जाते हैं। ये नेचर का कायदा है कि जैसा मजमुआ कौम की चाल चलन का होता है, इसके मुनासिबे हाल गवर्नमेंट होती है। कौम शख्सी हालतों का मजमुआ है। दर हकीकत तमाम अफराद की शख्सी तरक्की से कौम बनती है। कौमी तरक्की मजमुआ है शख्सी मेहनत, शख्सी इज्जत, शख्सी ईमानदारी, शख्सी हमदर्दी का। इसी तरह कौमी तनज़ुल मजमुआ है शख्सी सुस्ती, शख्सी बेइज्जती, शख्सी बेईमानी, शख्सी खुदगर्जी और शख्सी बुराइयों का। अगर हम चाहें कि बैरूनी कोशिशों से इन बुराइयों को जड़ से उखाड़ डालें तो ये बुराइयां किसी और नई सूरत में इससे भी ज्यादा जोर शोर से पैदा हो जाएंगी। कौम की सच्ची हमदर्दी और खैर ख्वाही ये है कि हर शख्स और कुल कौम अपनी अंदरूनी हालतों से अपनी इस्लाह करे। जो शख्स दर हकीकत गुलाम है, जो खुद गर्जी की गुलामी में मुब्तला हो और कौमी हमदर्दी से बेपरवाह हो। कौमी तरक्की के लिए खिज्र की उम्मीद आदमियों को इंसान परस्त बना देती है। दुनिया की मुअज़्ज़ज़ कौमों ने अपनी मदद आपकी वजह से इज्जत पाई है। औरों पर भरोसा और अपनी मदद आप, ये दोनों उसूल एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ हैं। एक नस्ल ने दूसरी नस्ल की इमारत पर अपनी इमारत की बुनियाद रखी और उसको एक आला दर्जे पर पहुंचाया। हमें अपने पुरखों से मुहैया होने वाली जायदाद की हिफाजत मिसले मारे सरगंज नहीं करनी, बल्कि तरक्की याफ्ता हालत में उसे छोड़ना है। एक आजिजो मस्कीन अपनी मेहनत से आइंदा नस्ल के लिए उम्दा नजीर बन जाता है। शख्सी चाल चलन ही वो कुव्वत है जो दूसरों पर असर अंदाज होती है और हकीकत में यही उम्दा अमली तालीम है। इस तालीम को आदमी सिर्फ किताबों से नहीं सीखता और ना ये तालीम किसी दर्जे की इल्मी तहसील से हासिल होती है। इल्म की बनिस्बत अमल और सवाने उम्री की बनिस्बत उम्दा चाल चलन आदमी को ज्यादातर मुअज़्ज़ज़ और काबिल अदब बना देता है। तो अजीज तालिबात, इसका खुलासा आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ये खुलासा बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम सबक के बहुत अहम अल्फाज मानी का मुताला करते हैं। बदीही का मतलब होता है साफ, वाजे, रोशन। परस्तिश कहते हैं पूजा पाठ या इबादत को। ताइब का मतलब होता है तौबा करने वाला। हाशाओ कला हरगिज नहीं, कतन नहीं को कहते हैं। हिजर, हजर, इसका तलफ्फुज हम उर्दू में तो खिजर करते हैं,
لیکن جو عربک تلفظ ہے وہ خضر ہے۔ خضر رہنما کو کہتے ہیں، غیبی مدد کرنے والا، برگزیدہ ہستی، یہ قرآن کی تلمیح ہے۔ حضرت حضر اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ عزیز طالبات آپ جانتی ہیں کہ یہ قرآن کی 16ویں پارے میں سورہ کہف میں آتا ہے۔ قوی کا مطلب ہوتا ہے قوت والا، طاقت والا، مارے سرگنج، خزانے کے اوپر بیٹھا ہوا سانپ۔ بیش بہا کا مطلب ہوتا ہے بہت قیمتی، پنسال کہتے ہیں پانی کے بہنے کی جگہ کو۔ آلائے جر ثقیل کا مطلب ہے کرین، بھاری وزن اٹھانے والی مشین۔ خز کہتے ہیں لطف کو، مزہ کو۔ فانوس خیال، چلتی ہوئی فلم، خیالی تصویریں۔ لابدی، لازمی، ضروری۔ معنی کا مطلب ہوتا ہے منع کرنے والا، رکاوٹ۔ اب اس سبق کی مشق میں شامل جو کثیر الانتہابی سوالات ہیں ان کو دیکھ لیجئے۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ ایک نہایت آزمودہ مقولہ ہے۔ آپشن ہے ترکیب، مقولہ، محاورہ، ضرب المثل، اور اس کا درست جواب ہے جی مقولہ۔ ایک شخص میں اپنی مدد آپ کرنے کا جوش ہے، اس کی آپشن ہے تنزل کی بنیاد، شہرت کی بنیاد، عزت کی بنیاد، ترقی کی بنیاد۔ درست جواب ہے ترقی کی بنیاد۔ سوال نمبر 3 ہے، جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے، یقینی اس کے قانون اور مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے۔ یہ ایک قاعدہ ہے ہر ملک کا، ہر قوم کا، ہر معاشرے کا، نیچر کا۔ درست جواب ہے نیچر کا۔ چوتھا سوال ہے، انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگ خیال کرتے ہیں کہ ملے کوئی خضر، سخی، حکمران، وزیر یا تدبیر، تو درست جواب ہے خضر۔ پانچواں سوال ہے، اوروں پر بھروسہ اور اپنی مدد آپ، یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے آپشن ہیں بالکل مخالف، بالکل موافق، قطعاً حسب حال، بالکل ہموار۔ درست جواب ہے بالکل مخالف۔ تو یہاں ہم نے اس سبق کے مشق میں شامل کثیر الانتہابی سوالات کو دیکھا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ جو سبق میں شامل مختصر سوالات کے جوابات دینے ہیں ان کو ہم کس طرح سے دیں گے۔ میں نے پریزنٹیشن کے ساتھ یعنی پیشکش کے ساتھ ان کو حل کیا ہے، آپ نے بھی امتحانات میں اسی طرح سے حل کرنے ہیں۔ متن کے مطابق سوالوں کے جواب لکھیں۔ پہلا سوال ہے، وہ کون سا آزمودہ مقولہ ہے جس میں انسانوں کا اور قوموں کا تجربہ جمع ہے؟ ہیڈنگ پہلے اوپر لکھیں گے آزمودہ مقولہ، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے جس میں انسانوں کا، قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ سوال نمبر بے ہے، سر سید احمد خاں کے خیال میں کون سی قوم ذلیل و بے عزت ہو جاتی ہے؟ ہیڈنگ اوپر لکھیں گے ذلیل و بے عزت قوم۔ سر سید احمد خاں کے خیال میں وہ قوم ذلیل و بے عزت ہو جاتی ہے جس میں اپنی مدد آپ کرنے کا جوش ختم ہو جائے، دوسروں پر انحصار کرتی ہے اور غیرت و عزت جیسی خوبیوں سے محروم ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر جیم ہے، نیچر کا قاعدہ ہے۔ ہیڈنگ ہے نیچر کا قاعدہ۔ یہ نیچر کا قاعدہ ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے، اسی کے موافق، اسی کے قانون اور اسی کے مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے۔ بیرونی کوششوں سے برائیوں کو ختم کرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ہیڈنگ ہے بیرونی کوششوں کا نتیجہ۔ بیرونی کوششوں سے برائیوں کو ختم کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ برائیاں کسی نئی صورت میں اس سے بھی زیادہ زور و شور سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ حقیقی اصلاح کے لیے شخصی زندگی اور چال چلن کی بہتری ضروری ہے۔ سوال نمبر دال ہے بلکہ ہے
दुनिया के मुअज़्ज़ज़ कौमों ने किस खूबी की बिना पर इज्जत पाई है। हेडिंग लिख लीजिए, मुअज़्ज़ज़ अक़वाम की खूबी। दुनिया के मुअज़्ज़ज़ अक़वाम ने अपनी मदद आपके असूलों पर अमल करके इज्जत पाई। ये खूबी उनकी मेहनत, खुद एतमादी और खुददारी का मजहर है। अजीज तलबा, यहाँ पे हमने मश्क में शामिल सवालात के जवाब और उनको हल करने का तरीका सीखा है। अब सबक के मुताबिक मतन को मद्देनजर रखते हुए जुमलों की तकमील करनी है। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद डैश करते हैं, यानी अपनी मदद आप करते हैं। जिस तरह के पानी खुद अपनी डैश में आ जाता है, कहाँ आ जाता है? पंसाल में आ जाता है। कौम शख्सी डैश का मजमुआ है, कौम शख्सी हालतों का मजमुआ है। कौम की सच्ची हमदर्दी और सच्ची क्या करो, खैर खाही करो। हम लोगों के ये ख्याल हैं कि कोई डैश मिले, कोई खिजर मिले। तो ये हमने जुमलों की तकमील देखी। अब सबक के का जो नहायत अहम सवाल है और जो 10 नंबर का इम्तिहान में आता है, वो इक्तबास की तशरीह का सवाल होता है। मैंने यहाँ सबक के एक पैराग्राफ की तशरीह आप लोगों के लिए नमूने के तौर पे की है और ये मश्क में भी शामिल है। इक़्तिबास है कौमी तरक्की मजमुआ है शख्सी मेहनत, शख्सी इज्जत, शख्सी ईमानदारी, शख्सी हमदर्दी का। इसी तरह कौमी तनज़्ज़ुल मजमुआ है शख्सी सुस्ती, शख्सी बेइज्जती, शख्सी बेईमानी, शख्सी खुदगर्जी का और शख्सी बुराइयों का। ना तहजीबी और बदचलनी जो अखलाकी व तमद्दनी या बाहमी मुआशरत की बदियों में शुमार होती है, दर हकीकत वो खुद इस शख्स की आवारा जिंदगी का नतीजा है। अगर हम चाहें कि बैरूनी कोशिशों से इन बुराइयों को जड़ से उखाड़ डालें और नीस्तो नाबूद कर दें, तो ये बुराइयां किसी और नई सूरत में इससे भी ज्यादा जोरों शोर से पैदा हो जाएंगी। जब तक शख्सी जिंदगी और शख्सी चाल चलन की हालतों को तरक्की न की जावे। अब इस सवाल की पेशकश का तरीका और इसको हल करने का मुकम्मल तरीका आप लोग तवज्जो से देख लीजिए। हवाला मतन पहले लिखेंगे, इसके बाद मुसन्निफ का नाम। मुसन्निफ का नाम है सर सैयद अहमद खां। सबक का उन्वान अपनी मदद आप है। अच्छा, हम मुसन्निफ का नाम पहले लिखेंगे और सबक का उन्वान बाद में लिखेंगे, क्योंकि हमें सबक का माखज़ भी लिखना होता है। अगर तो आपको माखज़ याद है तो आपने माखज़ लिखना है, और वो है सर सैयद अहमद खान, मकालाते सर सैयद जिल्द पंजम। अच्छा, हदकशीदा अल्फाज के मानी, यहाँ मैं इन इसकी तकसीम भी बता दूं कि हवाला मतन में मुसन्निफ का नाम 1 नंबर का है। ये जिस तरह देख लीजिए हाँ लिखा हुआ है, आपने भी इसी तरह से लिखना है। सबक का उन्वान अपनी मदद आप, ये भी 1 नंबर का है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस बड़ी अच्छी तरह से करनी है। जितनी अच्छी मश्क होगी उतना ही पर्चा ज्यादा अच्छा हल होगा। अल्फाज के मानी तनज़्ज़ुल जवाल को कहते हैं, नीस्तो नाबूद तबाहो बर्बाद, मुआशरत मिलजुल कर जिंदगी बसर करना, जोरो शोर जोश और वलवले को कहते हैं। जी, अब इस सबक में मैंने सियाको सबाक और फिर तशरीह लिखी है। अगर तो आपको इम्तिहान में सियाको सबाक के साथ तशरीह करें पूछा जाए तो आपने सियाको सबाक के लिए हेडिंग अलग से बनानी है। और अगर आपको इम्तिहान में सिर्फ ये कहा जाए कि तशरीह करें, तो आपने ये सियाको सबाक वाले चंद जुमले लिखने जरूर हैं, लेकिन उनको तशरीह के साथ मिलाकर लिखना है। तो देखिए कि इसको हल कैसे करना है। सबक अपनी मदद आप सर सैयद अहमद खां का लिखा हुआ मजमून है, जिसमें उन्होंने बताया है कि इंसान या कौम की तरक्की और इज्जत का राज अपनी मेहनत, खुद एतमादी और अंदरूनी इस्लाह में पोशीदा है। खुदा सिर्फ उन लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। बैरूनी इमदाद या गवर्नमेंट पर इन्हिसार कौम को कमजोर और बेगैरत बना देता है और उनकी इज्जत और खुददारी खत्म हो जाती है। इसकी तशरीह के अहम जो चीजें हैं वो आपने साथ साथ नोट करनी है। तशरीह का मतलब ये होता है कि जो आपने
बात करनी है उसको फैला कर करना है, उसके मुताबिक आपने हवाले भी लिखने हैं। तशरीह देखिए, तशरीह तलब इक़्तिबास सबक के तकरीबन वस्त से लिया गया है। मुसन्निफ नेचर का कायदा बताने के बाद बता रहे हैं कि कौमी तरक्की किन अनासिर का मजमुआ होती है। दरअसल हर शख्स कौम की तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। कौम का हर फर्द अपनी सतह पर मेहनत से अपने फराइज अंजाम दे तो ही पूरी कौम मेहनती बन सकती है। इसी तरह जब मुआशरे के हर फर्द में गैरत और खुददारी के अनासिर होंगे तो दूसरों पर इन्हिसार नहीं करेंगे। ये भी समझने की बात है कि कोई मुआशरा उस वक्त तरक्की कर सकता है जब मुआशरे के तमाम अफराद ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दें और हमदर्दी के जज्बे से मालामाल हों। गोया कौम की तरक्की में फर्द का किरदार बुनियादी अहमियत का हामिल है। इकबाल ने कहा है, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। सर सैयद कौम की तरक्की के असूल को बयान करने के बाद कौमी तनज़्ज़ुल की वजूहात बता रहे हैं कि जब कौम का हर फर्द सुस्ती से काम करे, जब कौम का हर फर्द दूसरों पर इन्हिसार करे तो माशरे में बेईमानी और खुदगर्जी जैसी शख्सी बुराइयां पैदा हो जाती हैं। ये बद तहजीबी, बद चलनी, बेरा रवी और बद अखलाकी जैसी बुराइयां माशरे में मुस्बत और तामीरी पहलुओं को उजागर नहीं करती, बल्कि ये बुराइयां अफराद को मुंतशिर करके एक बेतरतीब कौम को तख्लीक करती हैं। मिन हैसुल कौम हम इन बुराइयों को दूर करना तो चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हम खुद कोशिश नहीं करते, बल्कि हम ये चाहते हैं कि कोई दूसरा आकर हमारी बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंके। अगर हम अपनी मदद आपके असूलों को तर्क करके शख्सी इस्लाह को छोड़कर बैरूनी इमदाद से इन बुराइयों को खत्म करना चाहें तो ये नामुमकिन है, क्योंकि बैरूनी इमदाद या ताउन मसले का हल नहीं है। ये बुराई कुछ वक्त के लिए दब जरूर जाती है, लेकिन कुछ अरसे बाद जोरों शोर से नई शक्ल में नमूदार हो जाती है। कौमी सतह पर बुराइयों को खत्म करना या बुराइयों का खात्मा सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन हो सकता है जब हम खुद इनफरादी और शख्सी तौर पर कोशिश करें। यहाँ पे तशरीह तो पैराग्राफ की खत्म हो गई है, लेकिन अब हमने पैराग्राफ के मुताबिक उस पैराग्राफ का मरकजी ख्याल अखज करेंगे। तो ये मैंने गर्ज के यहाँ से पैराग्राफ का मरकजी ख्याल लिखा है। गर्ज के कौमी तरक्की उसी वक्त हो सकती है जब कौम का हर फर्द अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए अपनी अपनी खराबियों की खुद इस्लाह करे, क्योंकि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। ये शेर अजीज तालिबात मौलाना जफर अली खान का शेर है, और ये आप लोगों ने याद रखना है, बाज़ औक़ात ये MCQs में पूछ लिया जाता है। यहाँ पे पैराग्राफ की तशरीह तो हमारी मुकम्मल हो गई है, लेकिन मैंने सबक के मुताबिक दो तीन इजाफी सवालात आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, उनको भी जरा देख लीजिए। कि पहला इजाफी सवाल है, सबक का मरकजी ख्याल किस कुरानी आयत से माखूज है। सबक अपनी मदद आपका मरकजी ख्याल मंदरजा झैल कुरानी आयत से माखूज है। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। ये सूरे राद की आयत नंबर 11 का एक हिस्सा है। तर्जुमा है, बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने औसाफ नहीं बदल डालते। तो ये सबक का मरकजी ख्याल भी है, और ये जिस कुरानी आयत से माखूज है उसको भी हमने देख लिया है। अब इस सबक में एक शेर है, सबक के मुताबिक इकबाल का शेर हम बार बार कोड करते हैं, हवाला देते हैं। अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा।
تو اس شعر کا اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ مفہوم بتائیں تو اس کا مفہوم ہے، یہ شعر علامہ اقبال کی شاعری کا ایک اہم پیغام ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قوم کی ترقی، یہ زوال حکمرانوں کے بجائے ان کے افراد یعنی عوام کے کردار، محنت اور سوچ پر منحصر ہے۔ ہر فرد اپنی صلاحیتوں سے پوری ملت، قوم کے مستقبل کو روشن یا تاریک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ستارے آسمان کو روشن کرتے ہیں۔ تو آپ نے اقبال کے شعر کا مفہوم بھی دیکھ لیا۔ اب آپ سے میں اگر یہ سوال کروں موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ پاکستان کی معاشی پسماندگی کے کچھ اسباب بتائیں، تو آپ کے پاس پاکستان کی معاشی پسماندگی کے کچھ اسباب جو ہیں وہ مدرج ذیل آپ کو پتہ چلیں گے کہ انفرادی ذمہ داری کا فقدان، یعنی پاکستان میں شہریوں کی اکثریت اپنی قومی ذمہ داریوں جیسے ٹیکس دینا، قانون کی پاسداری کرنا وغیرہ سے غافل ہے۔ محنت اور اخلاقی کمی، پاکستان ان قوموں میں سے ہے کہ جو قوموں کی ترقی محنتی اور بااخلاق افراد سے ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں محنت کے بجائے شارٹ کٹ اور ایمانداری کے بجائے بدعنوانی، کرپشن نے معیشت کو تباہ کر رکھا ہے۔ اچھا، اگر ہم تیسرے وجہ کی بات کریں تو تعلیم اور شعور کا فقدان۔ جب تک ہر فرد باشعور نہیں ہوگا، قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ غیر معیاری تعلیم نے ایسی افرادی قوت پیدا کی ہے جو جدید معاشی تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ اگر میں چوتھے کی بات کروں، چوتھے وجہ کی، تو مایوسی اور سستی ایک اہم وجہ ہے کہ ہر فرد ستارہ بن کر قوم کو روشن کرنے کی بجائے مایوسی اور سستی کا شکار ہے، جس سے مجموعی قومی ترقی، مجموعی پیداوار اور ترقی کی رفتار سست ہے۔ ایک اور وجہ خودداری کی کمی ہے۔ انفرادی اور قومی سطح پر غیروں پر انحصار اور قرضوں کی ثقافت نے معاشی خود مختاری کو ختم کر دیا ہے۔ ہم مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم ہر پاکستانی اپنی انفرادی صلاحیتوں کو ایمانداری اور محنت سے استعمال کرے تو قوم ترقی کی راہ پر چل سکتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم نے 9ویں جماعت کے سبق نمبر 2 اپنی مدد آپ کو بڑی اچھی طرح سے مطالعہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ اسی طرح سے اپنی تیاری کو جاری رکھیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔